ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, और उसमें सभी स्थान हमने अध्ययन किया था। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाता है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। ठीक है, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में इन्हें में जो वृत्ति लिखा हुआ है देखिए, अनुदित सवर्णस्य च अप्रत्यय। ठीक है, अनुदित सवर्णस्य च अप्रत्यय, इसमें 4 पद है। ठीक है, इसमें जो च है वो अव्यय है, जैसे च आता है, च कहीं पर हुआ आएगा, ये सब के सब क्या होता है, अव्यय पद होता है। अव्यय प्रकरण इसमें है तो अव्यय वहाँ पर पढ़िए। अनुदित ये भी 2 पद है, अण और उदित। ठीक है, अण और उदित। अण ये प्रथमा का एकवचन है, उदित प्रथमा का एकवचन है। और सवर्णस्य, इसमें देखिए सवर्णस्य, स्य जहाँ पर आता है वो षष्ठी होता है, जैसे रामस्य। ठीक है, च अप्रत्यय, च अव्यय हो जाएगा और अप्रत्यय प्रथमा के एकवचन। अण और उदित, यहाँ ये सूत्र से स्पष्ट हो जाएगा यदि आप थोड़ा सा इसको अच्छे ढंग से समझेंगे। ठीक है, अण और उदित सवर्ण से च अप्रत्यय। अण और उदित, यहाँ पर 2 बात हो रहा है, अण और उदित, तो इसको ध्यान रखें। इस वृत्ति में क्या दिया है, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। इसमें एक पद आया प्रत्यय, अप्रत्यय। अप्रत्यय का अर्थ है प्रत्यय का विपरीत हो गया, अप्रत्यय, अ जोड़ देंगे तो विपरीत शब्द हो जाता है। तो यहाँ पर अप्रत्यय कहा है तो प्रत्यय का विपरीत क्या हो जाएगा, अप्रत्यय। जो प्रत्यय नहीं है उसको अप्रत्यय कहेंगे। अब अप्रत्यय क्या है, अप्रत्यय को समझने के लिए पहले प्रत्यय को समझना बहुत आवश्यक है, इसलिए यहाँ पर प्रत्यय के बारे में बताया। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिसका विधान किया जाता है। प्रतीयते, प्रतीयते यानी कि विधीयते। प्रतीयते का अर्थ यहाँ पर क्या है, विधीयते। यहाँ पर समान चिन्ह लगा देंगे बीच में, तो प्रतीयते का अर्थ हो जाएगा विधीयते। संस्कृत में ऐसे होता है, जब कोई कठिन शब्द आता है तो उसकी बराबर में उसकी समानार्थक शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए ही यहाँ पर जो है ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रतीयते का अर्थ है विधीयते है, विधीयते यानी कि जिसका विधान किया गया है। प्रतीयते का अर्थ क्या हो गया, विधीयते। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिसका विधान किया जाता है उसको प्रत्यय क्या कहा जाता है, यानी कि जिसका विधान किया जा चुका है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये अवर्ण है, अवर्ण के स्थान पर जो है अ को हटा करके यहाँ पर ई लिखना है। ठीक है, ई कर दो, अ को हटा के ई कर दो, यहाँ पर ई का क्या हो गया, विधान हो गया। ठीक है, तो प्रत्ययते विधीयते में क्या हो गया, जिसका विधान किया जाता है, तो ई जो विधान किया गया ये हो गया प्रत्यय। ठीक है, उसी प्रकार जो है आगे इको एनर्जी सूत्र आएगा, जो पढ़े हैं थोड़ा वो जानते होंगे। इको एनर्जी सूत्र में इक के स्थान पर यण आदेश करना है, तो यण हो गया क्या, वहाँ पर प्रत्यय हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं प्रत्यय समझ में आ गया, तो जिसका विधान किया गया हो उसको प्रत्यय कहेंगे, और जिसका विधान नहीं किया गया है उसको क्या कहेंगे, अप्रत्यय कह देंगे। ठीक है, अब कहते हैं कि अविधीयमान अण और उदित। अविधीयमान, विधीयमान यहाँ पर विधीयते यानी कि विधान किया गया कहा गया, अविधीय यानी कि अविधान किया गया, जिसका विधान नहीं किया गया है। अविधीयमान, जिसका विधान नहीं किया गया है, ऐसे अण और उदित, अण और उदित च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। यहाँ पर अण और उदित मैंने पहले भी कहा था, अण और उदित सूत्र में आया है। तो जिसका विधान नहीं किया गया है ऐसे अण और उदित, जिसका विधान नहीं किया गया है ऐसे अण और उदित, 2 शब्द यहाँ पर आ रहा है। जिसका विधान नहीं किया गया है ऐसे अण और उदित, जिसका विधान नहीं किया गया है ऐसे अण और उदित। ठीक है, जिसका विधान नहीं किया गया है ऐसे अण और उदित सवर्णियों का संज्ञा होगा, यहाँ पर सवर्णियों का संज्ञा वाला होगा। अब हमें देखना है, पहले हमको समझना है कि अण क्या है और उदित क्या है। उदित को पहले छोड़ दो, पहले अण के पास जाते हैं हम। ठीक है, पहले अण के पास जाते हैं, तो अण क्या है, यहाँ पर ये अण जो है प्रत्याहार है।
प्रत्याहार जो 42 प्रत्याहार आपको मैंने बताया था, उन 42 प्रत्याहार में से एक प्रत्याहार है औण। ठीक है, देखेंगे 42 प्रत्याहार को, देखते हैं औण कहाँ आता है। देखिए इसमें जो है आपको औण मिल जाएगा, कहाँ पर, ये औण है, दो औण है यहाँ पर, एक औण पूर्व एक पर औण पर। अब ये औण कैसे बना मैं आपको एक बार और भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये आवश्यक है। ठीक है, देखिए जो 14 सूत्र है, 14 सूत्र में से ये अ से लेकर के अई ऊण तक जाएगा, एक औण बनेगा, ये एक औण ये हो गया। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक गया, अ ई उ, जो अंत्य ईत से युक्त आदि वर्ण, अंत्य ईत हो गया णकार, आदि वर्ण हो गया इकार अकार, अंत्य ईत से युक्त आदि वर्ण मध्यगत वर्णों की तथा स्वस्य संज्ञा स्यात्। ठीक है, ये हो गया एक औण। दूसरा औण कहाँ है, ये एक लण सूत्र है, तो ये सभी जो है एक लण सूत्र में आ जाएगा। ठीक है, एक औण तो ये हो गया केवल अ ई उ, इसमें अ ई उ आएगा, अ ई उ, और दूसरा औण हो जाएगा आपका कहाँ से कहाँ तक, ये लण तक आएगा, इसमें ह य व र ये सब के सब आ जाएंगे। ठीक है, कितना वर्ण गिन लीजिए। तो यहाँ पर हमें किस अण का ग्रहण करना है, जो पहला अण का ग्रहण करना है कि बाद वाला अण का ग्रहण करना है। ठीक है, यदि पहला अण ग्रहण करते हैं तो कितने होता है, 3 वर्ण होता है, और बाद वाला अण का ग्रहण करते हैं तो कितने हो जाएगा, उसमें जो है इसको नोट कर लीजिए आप, अण लिख करके इसमें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बताता जाऊँगा, तो आप ये पहले सीरियल लिख लीजिए इसको, अ से लेकर के अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ, और ह य व र और ल, इतना तक आप लिख लीजिए कॉपी में एक क्रम से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, दो अण हो गया, तो अब कौन सा अण यहाँ पर लेना है वो हम वही बताएंगे आपको। ठीक है, वहाँ पंक्ति लिखा हुआ है कौन सा अण यहाँ पर ग्रहण करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं कि अत्र एव अण परेण नकारेण, यहाँ पर जो दो अण आपको दिखाए हमने, यहाँ पर जो कौन सा अण लेना है, पर वाला अण को लेना है। अत्र एव, यहाँ पर ही पर अण का ग्रहण किया जाता है। ठीक है, यानी कि इस सूत्र में ही पर वाला अण का ग्रहण किया जाएगा, और पूरे लघु कौमुदी या फिर सिद्धांत कौमुदी कहीं भी आपको जहाँ पर भी अण आएगा वहाँ पर आपको क्या लेना है, वहाँ पर लेना है अ ई उ वाला अण लेना है, अ ई उ समझना है। परंतु अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में ही अ ई ऊण वाला अण नहीं लेकर के पर वाला अण लेंगे, जिसमें कि ह य व र ये सभी जो है लकार तक वर्ण आते हैं। ठीक है, तो कितने वर्ण हो गया, अ ई उ री ए ओ ऐ औ ह य व र और ल, 4 3 12 13 वर्ण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 13 का क्या हो गया, अण। 3 वाला अण नहीं लेना है, 13 वाला अण लेना है यहाँ पर। ठीक है, 13 वर्ण जिसमें है वही अण लेना है। तो अत्रिवाण पर्ण समझ में आया। अत्र एव, यहाँ पर ही, एव शब्द का प्रयोग जहाँ होता है वो ही अर्थ में होता है, यहाँ पर ही, अन्यत्र नहीं, केवल यहाँ पर ही। ठीक है, केवल यहाँ पर ही, केवल यहाँ पर ही पर वाला अणकार का ग्रहण करना है, अन्यत्र क्या होगा, पूर्व वाला अण का ग्रहण होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, अत्रिवाण पर्ण नकार, परीक्षा में ये पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको यहाँ अलग है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर ऐसे थोड़ा बहुत अलग होता है उसको परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, अत्र एव, यहाँ पर ही पर वाला अण का ग्रहण करना है। ठीक है, ये हो गया अण। अण और उदित कहा था, यहाँ पर उदित से क्या लेना है, कुचुडु तुपु एते उदितः, कुचुडु तुपु एते उदितः। ये जो कु है, कु से क्या लेना है, ककार जिसका ईत है उसको कहते हैं उकार, ककार उकार इत यस्य उदित, उदित का समास क्या होगा, ककार उकार इत यस्य, लिख लीजिए, उकार इत यस्य उदित, जिसका उकार इत होता है उसको उदित कहते हैं। तो ककार का क्या हो जाता है, इसमें जो ककार में उकार है इसका लोप हो जाता है, किससे, उपदेश जन्माशक ईत से ईत हो जाएगा, और तस्य लोप से लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ककार बचेगा, ककार को ये हल बचेगा। तो यानी कि क च ट त प, जो कुचुड़ू तुप लिखा है इसका उकार सबका लोप कर दिए, तो क्या बचेगा, क च ट त प बचेगा। कु से क्या लेना है, क वर्ग। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिए, कु से क वर्ग, क ख ग घ ग, चू से च वर्ग, च छ ज झ य, लिखते जाइए, टू से ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण,
और तू से त वर्ग त थ द ध न, और पू से प वर्ग प फ ब भ म। ठीक है, कुचुटु तुप एते उदितः। इसलिए यहाँ पर क्या कहा, ककार कुचुटु तुप, इनमें जो उकार है इनका जो है ईत संज्ञा है। किस सूत्र से, उपदेश जनुनासिक ईत सूत्र से ईत संज्ञा है, जो आपको अभी पढ़ाया नहीं गया है, आगे आएगा। हलंत्यम सूत्र से यहाँ पर ईत संज्ञा नहीं है, उपदेश जनुनासिक ईत सूत्र से ईत संज्ञा है, जो मैंने आपको अष्टाध्यायी क्रम से दिखाया था। ठीक है, तो उकार ईत हो गया यहाँ पर। जब उकार ईत हो गया तो उसका लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क च ट त प बचेगा। तो कु से क्या लेना है, क वर्ग 5, क से लेके 5 वर्ण, और चुक से लेना है क्या है, च वर्ग च छ ज झ य 5 वर्ण, टू से ट ठ ड ढ ण, पू से तू से त थ द ध न, पू से प फ ब भ म। ठीक है, ये सब के सब क्या हो गया, उदित हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी जो हमने अत्रिवाण पर्ण न कारण, यहाँ पर जो अण हमने लिया, ठीक है, अण जो लिया, उस अण को अब कहते हैं, अण में सबसे पहला वर्ण कौन सा आएगा, अ, फिर कौन सा आएगा, ई, फिर कौन सा आएगा, उ। ठीक है, इतने लेते हैं पहले। अब क्या कहते हैं, ये जो अ ई उ री री ए ओ, ये जो हय वर्ण लेकर के लड़ तक जा रहा है, उसमें सबसे पहला वर्ण है अ। ठीक है, सबसे पहला वर्ण कौन है, अ है। तदेवम, इसी प्रकार अ इति अष्टादशानाम संज्ञा, इसी प्रकार अकार 18 का संज्ञा है। इसको लिख लीजिए। इसी प्रकार, ये इसी प्रकार को छोड़ दीजिए, अ लिख करके ऐसे डैश देकर बराबर चिन्ह दे करके इसलिए लिखिए 18 की संज्ञा है, 18 की संज्ञा है, ऐसे लिख लीजिए आप, 18 की संज्ञा है। मैं इसको समझाता हूँ आपको, इतना लिख लीजिए केवल, 18 की संज्ञा है। अब 18 की संज्ञा कैसे हुआ, ठीक है, 18 की संज्ञा कैसे हुआ, देखिए, जो अकार है ना, जो अकार है, हमने क्या पढ़ा था उसमें मुखनासिक वचनोनुनासिक, इन सूत्र में क्या पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था, ये उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत से लेकर के वहाँ तक पढ़ा था। तो वहाँ पर पंक्ति आया था कि अ इति अष्टादशानाम भेदः, अकार कितने का भेद है, 18 का भेद है। ठीक है, अकार कितने का भेद हो गया, 18 का भेद है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, पुस्तक में खोल खोल के देखना पड़ता है। अ ई उ री ये सब वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदा, अ ई रील री ये सभी जो है प्रत्येक 18 भेद है। तो 18 भेद कैसे हुआ था, ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात अनुदात स्वरित, इसी हिसाब से 18 भेद हुआ था। अब देखिए, जो अकार है, ठीक है, अण में सबसे पहला वर्ण कौन है, अकार है, ये 18 का संज्ञा है। अब 18 कैसे हुआ, जैसे पहले क्या किया, इसको अकार को 3 भाग में विभक्त किए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ठीक है, पहले क्या किए, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, फिर ठीक है, फिर ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो गया, और फिर इसको क्या किए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत को फिर 3 भाग में विभक्त किए, 3 यानी कि उदात अनुदात स्वरित। ठीक है, ह्रस्व उदात, ह्रस्व अनुदात, ह्रस्व स्वरित हो गया। अब फिर जो उदात है, उदात को फिर 2 भाग में किए, तो अब ह्रस्व उदात अनुनासिक, ठीक है, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अननुनासिक, फिर ह्रस्व स्वरी अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक, फिर ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अननुनासिक। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ह्रस्व में कितना हो गया, 6 हो गया। तब 6 हो गया अकार का, 6 भाग हो गया ह्रस्व में, 6 भाग हो गया दीर्घ में, 6 भाग हो गया प्लुत में। तो ये कितना हो गया, 18 हो गया। समझ में आया ना, वहाँ जो हमने आपको पढ़ाया था, यहाँ उसका उपयोग में आ गया। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करके कंठस्थ करके रखना है, तभी आकर के समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहे, अ इति अष्टादशानाम संज्ञा, ये 18 प्रकार की जो अकार है, यानी कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ठीक है, ये हो गया ह्रस्व, ये हो गया दीर्घ, और ये हो गया प्लुत। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ये जो 3 प्रकार के हो गया, इन तीनों मिलाकर कितना हो गया, 18 हो गए। इन 18 का एक संज्ञा बना दिया गया। ठीक है, इन 18 का एक संज्ञा बना दिया गया। क्यों, क्योंकि यदि हम कहीं उपयोग करेंगे तो ये 18 वर्ण तो हम बोल नहीं सकते हैं, सूत्र में एक ही वर्ण का संकेत करना होगा, और 18 वर्ण का ग्रहण हो जाएगा वहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैं कहूँगा अ कहने से क्या हो जाएगा, 18 प्रकार की जो वर्ण है उनको वो 18 प्रकार की समझ में आ जाएगा।
ठीक है। कहीं पर मैंने कहूँगा ई कहने से उसी प्रकार की 18 प्रकार के जो है ग्रहण हो जाएगा। अब यदि ये यदि यहाँ पर नहीं कहते औंधी सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र नहीं आता तो ठीक है, तो ये 18 प्रकार का ग्रहण नहीं होता। यहाँ पर ओ कहना पड़ता, फिर आ कहना पड़ता, फिर आ कहना पड़ता, तीनों वर्णों को कहना पड़ता जहाँ पर अ की उपयोग होना है। जहाँ पर अ की उपयोग हो रहा है वहाँ पर केवल हम अ कहेंगे तो ये 18 प्रकार के ह्रस्व दीर्घ प्लुत, अब ये तीनों का ग्रहण हो जाए। कहीं कहीं दो का भी ग्रहण होता है, ह्रस्व और दीर्घ, प्लुत का ग्रहण नहीं होता है। कहीं कहीं जो है केवल दीर्घ का ग्रहण होता है, प्लुत का, ये ह्रस्व का ग्रहण नहीं होता है। या फिर कहीं कहीं केवल ह्रस्व का ग्रहण होता है, प्लुत और दीर्घ का ग्रहण नहीं होता है। तो वो आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए ये विभाग किया गया है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत इस तरह के जो विभाग किया गया है, इसलिए किया गया है कि जहाँ पर जितने आवश्यक है उतने ही हम वहाँ पर उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर अ जो है संज्ञा हो गया किसका, 18 प्रकार की आकार का, यानी कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो है इस भेद से जो 18 प्रकार है, छः की, उन सभी का संज्ञा हो गया अ। उसी प्रकार जो है अ इति अष्टादशानाम संज्ञा तथा इकार उकारो, इकार और उकार का भी हो जाएगा। जैसे इकार हो गया, इकार हो गया, इकार का भी कितने भेद है, 18 भेद है, तो ये भी 18 के संज्ञा हो गया। यहाँ पर भी लिख लीजिए 18 का संज्ञा। ठीक है, अ ई उ भी कितने का हो जाएगा, 18 का संज्ञा। समझ में आया ना, एक समझे तो सब कुछ समझ में आ जाता है। ठीक है, कैसे 18 का हुआ पता चला कि नहीं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत 6 हो गया। ठीक है, अब अ ई उ हो गया, तथा इकार उकारो, उसी प्रकार इकार और उकार भी। ठीक है, अब क्या बचा, रिकार बचा। अब रिकार में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। रिकार 30 का संज्ञा है। ठीक है, रिकार कितना है, 30 का संज्ञा है। अब 30 कैसे आ गया, रिकार, रिकार का कितना भेद है, अ ई उ री एसम प्रत्येकम अष्टादश भेदा। अ ई उ री तक जो है 18 भेद था। तो ये 18 भेद था रिकार, फिर ये 30 का संज्ञा कैसे हुआ। ठीक है, तो एक वार्तिक आया था, आपको मैं दिखा देता हूँ वार्तिक। ठीक है, एक वार्तिक आया था, रेल री वर्णयर मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। ये देखिए यहाँ पर ये वार्तिक आया था, ये दूसरे पंक्ति में, रेल री वर्णयर मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। ठीक है कि नहीं, ये नीचे वाला पंक्ति है, ये दूसरे पंक्ति है, रेल री वर्णयर मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। रिकार और रिकार को परस्पर जो है सवर्ण कहना चाहिए, यानी कि दोनों सवर्णीय माना जाता है। जैसे और आ, ये दोनों सवर्णीय है। ठीक है कि नहीं, और आ, यहाँ पर हमने कहा था 18 प्रकार के अकार, अक्व विसर्जनीय नाम ने, और अक्व विसर्जनीय नाम कंठ में 18 प्रकार अकार, 18 प्रकार की इकार कहा था, क्योंकि जो ये 18 प्रकार जो अकार है वो सभी अकार जो है सवर्णीय है, अ और आ ये सब के सब सवर्णीय है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर 18 की संज्ञा अकार हुआ, परंतु रियल री ये दोनों भी सवर्णीय है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रियल री को दोनों को मिला करके यहाँ पर जो है गिनती किया जाएगा। तो री वर्ण से द्वादश तस्य दीर्घभावात, री वर्ण का द्वादश भेद है, यहाँ पर ऊपर में कहा था। तो री वर्ण का द्वादश और जो री वर्ण का अष्टादश। ठीक है, दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 30 हो गए। ठीक है, 30 कैसे हुआ, 30 कैसे हुआ, री वर्ण का हो गया 18 और री वर्ण का हो जाएगा 12। कितने हो गया, री वर्ण का हो गया 12, तो 18 और 12 में इसके लिए कितने हो गया, 30 हो गया। तथा यहाँ पर क्या, रिकार 63, रिकार अब कितने की संज्ञा हो गया, 30 का हो गया। ध्यान, समझ में आया कि नहीं, रिकार इसमें 18 भेद है और द्वादश भेद किसका, रिकार का, दोनों मिलाकर के 30 हो गया, तो रिकार 30 का संज्ञा हो गया। तो री कहेंगे तो 30 वर्ण आ जाएगा, री कहेंगे तो रियल री दोनों ही यहाँ पर ग्रहण हो जाएगा। रिकार का जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत और इसका जो है ह्रस्व और, रिकार का ह्रस्व और प्लुत, दीर्घ का वो नहीं होता है। ठीक है, अब एवं रिकारोपी, इसी प्रकार रिकार भी, अब रिकार संज्ञा है। ठीक है, रिकार भी संज्ञा है, तो ये भी कितने हो जाएगा, ये भी 30 का संज्ञा होगा। कैसे होगा, जो रिकार हो गया 18 और रिकार का हो गया 12, तो दोनों मिला करके 30 हो जाएगा, 30 का संज्ञा ये भी हो जाएगा। कौन, रिकार। समझ में आया। अब कितना वर्ण हो गया, अ ई उ री तक गया, 5 वर्ण अभी तो हो गया, 5 का संज्ञा हो गया है। अब उसके बाद एच आ जाएगा, एचो द्वादशानाम, ए कितने का हो जाएगा,
ये 12 का संज्ञा है, क्योंकि इसका 12 भेद है। ठीक है, अई ए ओ ये भी कितने का हो जाएगा, 12 का संज्ञा। ठीक है, ए ओ अई ये भी कितने का हो जाएगा, 12 का संज्ञा। अई औ ये भी कितने का हो जाएगा, 12 का संज्ञा। नोट कर लीजिए, ये 12 का ए ओ अई औ ये सब के सब क्या हो जाएगा, 12 का संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, एचो द्वादशा नाम। ठीक है, एज वर्ण जो है द्वादश द्वादश भेद है उसका, इसलिए 12 का वो संज्ञा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। एज भी समाप्त हो गया, कितना वर्ण हो गया, अ ई उ री री ए ओ अई औ। ठीक है, कितना हो गया, 9 वर्ण हो गया। अब कितने का हो गया, 9 का हो गया। अब कौन बचा है, अब आगे देखिए। हाँ, अनुनासिक अननुनासिक भेदेन ये वाला द्विधा। अनुनासिक अननुनासिक भेदेन, ये बचा, व यह हल है, वो भी हल है, अल्लाह है, ये 3 वर्ण बचा। अब हकार को हम छोड़ दिए, हकार को छोड़ दिए। अनुनासिक अननुनासिक भेदेन यह वाला द्विधा। अनुनासिक और अननुनासिक भेद से यकार का ये दो का संज्ञा है, ये 2 का संज्ञा है। कैसे होगा, एक य एक अनुनासिक, अनुनासिक यानी कि ऊपर में चंद्र बिंदु लगा दो, एक अनुनासिक और एक अननुनासिक यानी कि बिना चंद्र बिंदु वाला। एक तो अनुनासिक हो गया, ये जिसके ऊपर चंद्र बिंदु रहता है उसको अनुनासिक कहते हैं। मुख और नाक से उच्चारण होने वाला वर्ण को अनुनासिक कहते हैं, मैंने आपको यहाँ बताया भी था वहाँ पर। उसी प्रकार व, ठीक है, और व, ठीक है, उसी प्रकार ल, ऊपर में चंद्र बिंदु ल में लगा दीजिए, और ल और ल, तो ये भी क्या हो गया, अनुनासिक और अननुनासिक भेद से 2 का संज्ञा है। अनुनासिक अनुनासिक भेदे न यवला द्विधा, य व ल तीनों 2 का संज्ञा है। तो 2 का संज्ञा हो गया। इसकी टिप्पणी में भी आप देख सकते हैं, 3 नंबर टिप्पणी में। तो य व ल का क्या हो गया, 2 का संज्ञा हो गया। समझ में आया। अब कौन कौन वर्ण बचा, अ ई उ री से अयो तक गया, उसके बाद ह य व र, य ह और र बच गया। ठीक है, कौन बच गया, ह और र बच गया। ठीक है, ह और र बच गया। तो ह और र का क्या कितने कितने का संज्ञा होगा, क्योंकि इसका कोई सवर्ण ही नहीं है। इसका नोट कर लीजिए, रेफो उष्माणम सवर्णा न संति। एक पंक्ति लिख लीजिए, रेफो उष्माणम सवर्ण न संति। रेप और उष्म वर्ण का सवर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, रेफो उष्माणम सवर्ण न संति। रेप यानी कि रकार, और उष्म वर्ण में कौन आ जाएगा, हकार आ जाएगा। रेप और उष्म वर्णों का सवर्ण नहीं होते हैं। रेफो उष्माणम सवर्ण न संति, रेप और उष्म वर्ण का सवर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, रेफो उष्माणम सवर्ण न संति, रेप वर्ण और उष्म वर्ण का सवर्ण नहीं होते हैं। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका कोई भी क्या नहीं होगा, इसका कोई भी संज्ञा नहीं होगा। एक वर्ण में संज्ञा क्या करना है, वही वर्ण बोल सकते हैं, तो उसमें संज्ञा करने की आवश्यकता ही नहीं है। यही जो ये अनुनासिका अनुनासिक वेदन ये वाला द्विधा तेन, इसीलिए अनुनासिकास्ते द्वयोर संज्ञा है, इसीलिए वो 2 का संज्ञा है। कौन, यह बोला, यह बोल तेन, इसीलिए अनुनासिक होने से 2 की संज्ञा है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब मुझे लगता है ये क्लियर हो गया। अभी तक हमने अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय से कितने संज्ञा किए, अयो अ ई उ रील री ए ओ ऐ औच, और ह और रकार को छोड़ करके य व ल, यहाँ तक हमने संज्ञा कर दिए। ये सब के सब संज्ञा है, और इसका संज्ञी कौन हो गया, उसका जो सवर्णी है। ठीक है, इसलिए अब अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय ये सवर्णियों का संज्ञा करता है। ठीक है, ध्यान रखें। आगे कहते हैं परह सन्निकर्ष संहिता। परह सन्निकर्ष संहिता, परह सन्निकर्ष संहिता, इसमें 3 पद है। ठीक है, परह सन्निकर्ष, परह प्रथमा का एकवचन, सन्निकर्ष प्रथमा का एकवचन, और संहिता भी प्रथमा के एकवचन है। ठीक है, परह सन्निकर्ष में क्या है, 3 पद है, सबके सब प्रथमा का एकवचन है। इसका अर्थ लिख लीजिए, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णानाम, वर्णों का,
बहुवचन है ये। वर्णानाम षष्ठी के बहुवचन है। वर्णानाम अतिशय सन्निधि, अतिशय समीपता, वर्णों का अतिशय समीपता संहिता संज्ञा होता है। अब यहाँ वर्णों का अर्थ से क्या लेना है, यहाँ पर अच वर्णों का ऐसे जोड़ लिए। ठीक है, क्या जोड़ना है आपको, अच वर्णों का अतिशय समीपता संहिता संज्ञा होता है। जैसे अवर्ण ये है और इसके पास में ई वर्ण आ गया, तो दोनों में क्या हो जाएगा, संहिता संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर अवर्ण है और यहाँ पर ई वर्ण है तो यहाँ पर संहिता संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि ये अत्यंत समीपता नहीं है, ये अत्यंत समीपता है। ठीक है, तो वर्णानाम अत्यंत समीपता जो है संहिता संज्ञा होता है, जो अ और ई में है। ये जो वो और ये जो दूर वाला ई, इसमें संहिता संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दूरी बहुत है। ठीक है, वर्णानाम अतिशय समीपता, वर्णानाम अतिशय सन्निधि, सन्निधि यानी कि समीपता संहिता संज्ञा, अच्छा संहिता संज्ञा होता है। तो यहाँ पर अच वर्णों का ऐसे ले लीजिए, अच वर्णों का। अब अच वर्णों का कैसे लेना है, क्योंकि आगे जो सूत्र आ रहा है वो हल वर्णों का कर रहा है, तो हल वर्णों का करेंगे तो बचेगा क्या, अच वर्ण बचेगा। इसलिए ये दोनों संज्ञा जो है अच और हल को लिया जाता है। अच वर्णों का अत्यंत समीपता संहिता संज्ञा होता है। आगे देखिए, हलोनंतरा संयोग, हलोनंतरा संयोग में क्या है, हलह प्रथमा के बहुवचन है, ये 1 3 कर दीजिए इसको, प्रथमा के बहुवचन। अनंतराहा ये भी प्रथमा के बहुवचन है। ठीक है, प्रथमा के बहुवचन है। और संयोग प्रथमा के एकवचन है। ठीक है, अजभीर व्यवहिता हलह, अजभी अव्यवहिता, अजभी अव्यवहिता हलह, अच वर्ण से रहित हल वर्णों का, अच वर्ण से रहित हल वर्णों का संयोग संज्ञा सियो, संयोग संज्ञा होता है। लिख लीजिए, अच वर्णों से रहित हल वर्णों का संयोग संज्ञा होता है। जैसे मान लीजिए ये व है, ठीक है, वो के बीच में एक अच आ गया और फिर य आ गया। ठीक है, ये अच वर्ण, ये हल वर्ण है, ये अच वर्ण, फिर य आ गया, तो इन दोनों में क्या होगा, संयोग संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक आकार का व्यवधान है, अज वर्ण का व्यवधान है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये व है और ये य है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई व्यवधान नहीं है, कोई अच वर्ण का व्यवधान नहीं है, ये अव्यवहित है। ठीक है, व्यवधान से युक्त तो उसको कहेंगे व्यवहित, व्यवधान से रहित, रहित यानी कि व्यवधान नहीं है, उसको कहेंगे अव्यवहित। ठीक है, अब अच भी ही अव्यवहित, अकार से अच आदियों से, अच आदि माने हाँ अच भी कह सकते हैं, अच से अच भी, क्योंकि अच बहुवचन लिया है यहाँ पर, अच यानी कि अयु अ उ ई री, जितने भी जो अच वर्ण है ना, स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण, अच वर्ण से रहित हल वर्णों का आपस में क्या होता है, संयोग संज्ञा होता है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि संयोग होगा तो क्या हो जाएगा, ये व्य हो जाएगा, वयव्य। ठीक है, क में होगा तो क्य हो जाएगा, च में होगा तो च्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये हल वर्ण अज वर्ण से व्यवहित है, अज वर्ण के व्यवधान से रहित है। ठीक है, अज वर्ण के व्यवधान वहाँ पर नहीं है, तो हल वर्ण का क्या हो जाएगा, संयोग संज्ञा हो जाएगा। संयोग संज्ञा हो गया, संहिता संज्ञा हो गया, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, संयोग संज्ञा और संहिता संज्ञा। ठीक है, अज वर्ण का कौन सा संज्ञा होता है, संहिता संज्ञा, हल वर्ण का कौन सा संज्ञा होता है, संयोग संज्ञा। अब सुप्तिंगंतम पदम सुबंतम तिंगंतम च पद संयम स्यात्। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, सुबंत और तिंगंत का पद संज्ञा होता है, शुभ जिसके अंत में हो, सुबंत और तिंगंत का पद संज्ञा होता है, इसे नोट कर लीजिए, सुबंत और तिंगंत का पद संज्ञा होता है। अब सुबंत क्या है, तिंगंत क्या है, दोनों पद को समझ लीजिए। सुबंत उसे कहते हैं शुभ जिसके अंत में हो, शुभ प्रत्यय जिसके अंत में हो उसको सुबंत कहेंगे, और तिंग जिसके अंत में हो उसको कहेंगे तिंगंत, दोनों नोट कर लीजिए। शुभ जिसके अंत में हो उसको कहेंगे सुबंत, तिंग जिसके अंत में उसको कहेंगे तिंगंत। अब सुबंत कौन है, तिंगंत कौन है, जैसे मान लीजिए रामः, रामः ये जो पद है ना, यानी जो विसर्ग है, ये कैसे बना है, राम कैसे बना है, राम युक्त सु। ठीक है, अब ये सुबंत होता है, ये सु, क्यों, क्योंकि ये सु औजस अमौट षष्टाभ्याम बीस गेभ्याम व्यस घसीभ्याम व्यस, इस प्रकार की शुभ जो है 21 प्रत्यय है, आगे पढ़ेंगे षडलिंग में,
जब राम शब्द सिद्ध करेंगे वहाँ तो ये 21 प्रत्यय है, तो ये 21 प्रत्यय जिसके अंत में होते हैं उनको कहते हैं, उनका पद संज्ञा हो जाएगा। देखिए कैसे होगा ये, सु का जो है इसमें सब काट छाट करके सूत्र लगा लगा करके हम लोग क्या बना देंगे, रामः बना देंगे। ठीक है, अब ये रामः में जो ये जो विसर्ग है ना, ये सकार से बना हुआ है, सु से बना हुआ है विसर्ग, ये सु विसर्ग बन गया, काट छाट करके जो है सूत्र प्रयोग कर करके हमने इसको विसर्ग बना दिया। आगे सब पढ़ेंगे। जब विसर्ग बन गया तो ये रामः में जो विसर्ग है ये क्या है, ये सुप है। अब सुप जिसके अंत में होता है उसे क्या कहेंगे, सुबंत कहेंगे। अब सुबंत आ गया ना, सुबंत मिल गया ना, ये हो गया सुबंत, क्योंकि इसके अंत में सुप है, सुप प्रत्यय है। सुप अंतर्य से स सुबंत, शुभ जिसके अंत में होता है उसको कहते हैं सुबंत। जैसे रामः शब्द होता है, रामः, रामो, रामः, रामम, रामो, रामन, रामायण, रामाभ्याम, ये जितने विभक्ति आप पढ़ते हो ना, ये सबके अंत में शुभ प्रत्यय है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, सुबंत कहेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, पद संज्ञा हो जाएगा, इसका हो जाएगा पद संज्ञा। पद संज्ञा का आगे चल करके इसका उपयोगिता है, इसलिए पद संज्ञा यहाँ पर कर रहे हैं। अब दूसरा आ गया तिंगंत। अब तिंगंत क्या है, जैसे मान लीजिए आप क्या कहते हैं, पट धातु पढ़ते हैं, पट धातु, पट धातु से क्या बनता है, पठती। ठीक है, पठती बनता है, पठती, पठत, पठंती, पठती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठाव, पठती बनता है, पठती बनता है। गच्छति बनता है, ये भी प्रसिद्ध दृष्टांत है, गच्छति, गच्छति बनता है। तो ये जो ती है ना, ये ती कहाँ से आया, ये तिंग प्रत्यय से आया है। ठीक है, तिंग प्रत्यय है ये जो ती है तिंग प्रत्यय, तिप्त जी थिप्त स्थ मिप वस मस्त आतम झ, इस प्रकार की ये न प्रत्यय होता है जो तिंगंत है। ठीक है, तो ये जो ती प्रत्यय आता है ये तीप अंत है, पट धातु से ती प्रत्यय होता है, तो इसलिए पठती बन जाता है। पठती मतलब पढ़ता है, गच्छति मतलब जाता है। तो इसमें ती प्रत्यय है, तिंग प्रत्यय है, तो ये तिंगंत हो गया। तिंग अंतर्यस्य स तिंगंत, तिंग जिसके अंत में होता है उसको तिंगंत कहते हैं। तो पठती, गच्छति, लिखती, खादती, ठीक है, पश्यति, ये सब का सब क्या हो गया, ये सब के सब तिंगंत शब्द है, तो इनका भी क्या हो जाएगा, पद संज्ञा हो जाएगा। ये केवल यहाँ पर पद संज्ञा करने के लिए ही इसका यहाँ पर दर्शाया गया है। ये तीनों संज्ञा जो है आपको समझ में आ गया, पद संज्ञा और संहिता संज्ञा, संयोग संज्ञा, तीनों परीक्षा में कभी ना कभी पूछा जाता है। 25 कोड में तो इसका एक क्वेश्चन तो आने की संभावना जरूर रहती है, क्योंकि वहाँ पर संज्ञा प्रकरण लगा हुआ है। तो संज्ञा प्रकरण पढ़ाने का तात्पर्य यही था कि आपकी जितने भी परीक्षाएं हैं, नेट की परीक्षा हो 25 कोड से, या फिर एंट्रांस परीक्षा हो, या फिर टीजीटी, पीजीटी, जितने परीक्षाएं होती है उन सभी में संज्ञा प्रकरण के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके पास जो भी पीडीएफ वगैरह है 25 कोड के, उनमें जो क्वेश्चन के सेक्शन है वहाँ जा करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संज्ञा प्रकरण से कैसे क्वेश्चन आता है, या फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखिए, वहाँ पर भी संज्ञा प्रकरण से कैसे क्वेश्चन आता है, अब वहाँ भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये क्लास जो यहाँ पर एंड हुआ है, तो जो भी छात्र इन क्लास को देख रहे हैं उनके लिए एक सूचना है, अब 2 दिन तक हम क्लास नहीं चलाएंगे। ठीक है, जो छात्र ये क्लास पढ़ रहे हैं 2 दिन तक आपको टाइम दिया जा रहा है। क्यों, क्योंकि 2 दिन के अंदर, कल और परसों 2 दिन के अंदर ये चैप्टर आपको पूरे के पूरे रिवीजन करके पढ़ लेना है, समझ लेना है, और नोट्स भी तैयार कर लेना है जो ये एंड तक देख रहे हैं। ठीक है, और 2 दिन कौन कौन छात्र पढ़ रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता है, यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको समझ सकता हूँ कि आप ये छात्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा, इसके बाद जो क्लास चलाएंगे वो कैसे चलाएंगे मैं आपको आगे बताऊँगा, अभी हम सोच रहे हैं क्या करेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि पंचसंधि में सूत्र को सिद्ध करके लिखना होता है, जैसे बोर्ड में सिद्ध करके लिखा सकते हैं तो बोर्ड में लिखेंगे, और नहीं तो इसको, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सूत्र आएंगे, आपके पास इसका पुस्तक होना चाहिए तो बेटर रहेगा। ठीक है, आपके पास पुस्तक होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर पुस्तक नहीं दिखा पाएंगे, बोर्ड पे लिखेंगे तो आप पुस्तक देख करके उसकी वृत्ति पढ़ लोगे। ठीक है, मैं आपको ये अगर नहीं दिखा पाता हूँ, जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ये पीडीएफ में, यदि पीडीएफ में नहीं दिखा पाए, बोर्ड में आपको पढ़ाऊँगा, तो बोर्ड में आपको क्या होगा, बोर्ड में आप खुद जो है उसको केवल मैं बोर्ड में शब्द सिद्ध कर पाऊँगा, वहाँ तो हर पंक्ति लिखना कठिन होगा। ठीक है, क्योंकि पंक्ति लिखने में टाइम लगता है, फिर इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पास में पुस्तक रखना है। ठीक है, अब संज्ञा प्रकरण प्रारंभ हो जाएगा आपके पास, मैंने इसी के नीचे भी मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, जो हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी की पुस्तक की लिंक है, उसकी पीडीएफ आप ले लीजिए और उसके पीडीएफ को आप
चाहे तो फोटोस्टेट कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। और कोशिश यही रहेगा कि हमारे आगे जो भी क्लास चलेंगे या तो बोर्ड में चलेंगे या तो लैपटॉप की जुगाड़ हो जाता है तो लैपटॉप के माध्यम से चलाएंगे। तो लैपटॉप के माध्यम से यदि चलता है तो आपको ये भी दिखेगा, पीडीएफ भी दिखेगा वहाँ। और यदि बोर्ड के माध्यम से चलता है तो आपको पीडीएफ नहीं दिखेगा। अभी लैपटॉप फ़िलहाल आया नहीं है, अब जब लैपटॉप आ जाएगा तब आपको वो मिल जाएगा। हाँ, और जो छात्र हमारे सहयोग किए थे उनकी सहयोग जितना भी मेरे पास आया था उसमें अभी केवल एक बोर्ड आ पाया है और बाकी मैं आपको बताऊंगा आगे आगे क्या क्या उसके माध्यम से आ रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है। ये वीडियो को अभी यहीं एंड करते हैं। और आप जो भी छात्र पढ़ना चाहते हैं वो मन लगा करके मेहनत करके पढ़ें ताकि आगे की विषय समझ में आएगा। यहाँ तक जो समझ में नहीं आया है तो आपको आगे भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप वीडियो को रिपीट करके पढ़िए। मैं बहुत धीरे धीरे एक एक पंक्ति आपको समझा रहा हूँ और बहुत कम टाइम का चल रहा है, आधे घंटे का क्लास चल रहा है। ऐसे हम 1 घंटे की क्लास चलाते हैं ज़्यादातर, जो ऐसे जब फेस टू फेस पढ़ाया जाता है तो उसमें प्रश्नोत्तर भी होता है ना, इसलिए 1 घंटा लगता है। तो यहाँ पर जो है प्रश्नोत्तर नहीं हो पा रहा है और कोशिश हमारे रहेगा आगे कि प्रश्नोत्तर भी हो। ठीक है, लाइव चलाएंगे तो उसमें आपके कमेंट्स भी देख सकते हैं और आगे के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं जैसे भी होगा। और जो नेट की क्लास है वो भी चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।